चलो देखो, आज हिस्ट्री में आपका है बौद्ध धर्म। ठीक है, दो धर्म हुए हैं जो 600 शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं। ठीक है, 600 शताब्दी में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों कैसे थे? नास्तिक थे। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते थे, ये अपना धर्म ही खुद मानते हैं। तो आज हमारा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम बता दें, सबसे पहले आप बताते हैं कि बौद्ध धर्म में बौद्ध जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ? ये कपिलवस्तु में। ठीक है, क्या हुआ था कि इनकी माता श्री, क्या नाम था? महामाया। महामाया जो अपने मैके जा रही थी, तो मैके जाते वक्त इनको पीड़ा हुई, प्रसव हुई। जब प्रसव की पीड़ा हुई तो रास्ते में ही बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे इनकी बौद्ध धर्म का, बौद्ध जी का जन्म हुआ। बौद्ध जी का जन्म होने के 8 दिन बाद इनकी माता जी का स्वर्गवास हो जाता है। उसका इनकी सौतेली माँ, इनके पिताजी जो थे, क्या नाम था? शुद्धोधन। वो इनकी मौसी के साथ शादी कर लेते हैं और लालन पालन पोषण का लालन पालन जो करती हैं, कौन करती हैं? इनकी सौतेली माँ, इनका नाम है प्रजापति गौतमी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनकी जब जन्म होता है, जन्म के बाद जब नहीं आते, पंडित लोग आते हैं, पंडित जी आए थे, तो उन्होंने जब कुंडली दिखाई तो इनके पिताजी से उन्होंने कहा कि आप लड़का या तो सम्राट बनेगा या संत बनेगा। तो इनके पिताजी जो शुद्धोधन थे, उन्हें टेंशन हो गई कि हो सकता है मेरा बेटा संत ना बन जाए। तो वो उन्हें घर पे रखते थे, घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। तो ये घर से बाहर जब नहीं निकलते थे तो बहुत समय हो गया, आप बड़े हो गए, इनकी उम्र हो गई, तो इनकी जल्दी शादी कर दी। 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी कर दी। ठीक है, किसके साथ शादी की? यशोधरा के साथ इनकी शादी कर दी। जब शादी कर दी तो फिर जब इन्होंने, एक बार क्या हुआ कि घर से इन्होंने कहा पिताजी से अपने कि मैं घूमने जा रहा हूँ, चाहता हूँ। उन्होंने ठीक, चले जाओ। तो जब ये घर से निकले तो इन्हें सबसे पहली बार घर से निकले, बड़े हो गए, समझदार हो गए थे, तो पहली बार जो घर से निकले तो इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। जब वृद्ध व्यक्ति मिला तो इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कि जीवन ऐसा भी है, हम बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे भटकेंगे, है ना, तो चाहे मेरी कमजोर हो जाएगी, खा लटक जाएगी। बहुत इन्होंने सोचा, वापस आ गए ये देख के, तुरंत वापस आ गए। फिर ये रुके 8-9 दिन बाद, फिर दोबारा निकले, घर से निकले। फिर उन्होंने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देखा। दूसरे क्या देखा? बीमार व्यक्ति देखा। तो बीमार व्यक्ति देख के उन्होंने कहा कि बुजुर्ग आदमी पहले बुजुर्ग हुआ, अब बीमार हो गया, तो हम भी बीमार होंगे। जब इन्होंने ये सोचा, फिर वापस चले आए घर पे। फिर अगले बार फिर से गए, तब इन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा कि बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और मर जाएंगे, तो इस दुनिया है कैसी, क्या फायदा इस दुनिया से। ये भी वापस चले जाए। चौथी बार उन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी देखा। वो सन्यासी क्या था? बहुत खुश, प्रसन्न मुद्रा में था। ये खुश हो गए देख के कि हमने वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध होंगे, बीमार होंगे, मृत्यु हो जाएगी, क्या है जिंदगी, कुछ नहीं है, और ये सन्यासी सबसे सुखी है, तो मुझे भी सन्यास लेना चाहिए। ये वापस आए घर पे। फिर इनकी जब उम्र हुई 29 वर्ष की, तो इन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। बेटा पैदा हुआ तो इन्होंने उसका नाम रखा राहुल। राहुल क्यों रखा? इसलिए रखा कि एक इन्हें बंधन हो गया था घर में रहने का। एक बंधन, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो पिता क्या कहता है, लो बच्चे का मुंह देख ले, मैं घर पे रहते हैं अपने, तो इन्हें एक बंधन हो गया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया राहुल। और उसी समय ये रात के 12 बजे रात उठ के चुपमा घोड़े पे बैठकर ये इन्होंने घर अपना त्याग कर दिया। किस उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। हमने बताया वो 4 दृश्य। पहला वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। उसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद ये सीधे पहुंचे कहाँ? वैशाली। वैशाली में इन्हें पहले मिले प्रथम गुरु उनके कौन हुए? अलार कलाम हुए। ठीक है, प्रथम गुरु। द्वितीय गुरु उनके हुए हैं रुद्रक रामपुत्र। ठीक, उसके बाद
इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। ठीक है, कहाँ हुआ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। कब? 29 वर्ष की आयु में निकले। 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, कितनी वर्ष आयु में? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसे समझ और बातें लिख लो। जिस जगह पे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहते थे? उरुवेला। उस जगह का नाम था उरुवेला। उस जगह का नाम क्या था? उरुवेला। ठीक है, जगह का नाम था उरुवेला। और नदी एक नदी थी जिसका नाम क्या था? फल्गु। जिस नदी का नाम था फल्गु नदी। फल्गु नदी। फल्गु नदी किनारे बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी वो? वैशाख पूर्णिमा। क्या थी? वैशाख पूर्णिमा थी वो। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को ये बहुत मानते हैं ना सब लोग। वैशाख पूर्णिमा क्यों? वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा को ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और वैशाख पूर्णिमा को ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म को हम लाइट ऑफ एशिया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बौद्ध जी को तथागत कहा गया है। तथागत का अर्थ क्या होता है? सत्य है ज्ञान जिसका, अर्थात शाक्य मुनि। ठीक है, गौतम बुद्ध जो क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्होंने जब बोध दिया था सबसे पहला प्रवचन तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। और प्रथम मैंने इनके शिष्य प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद, ये सबसे प्रिय शिष्य थे। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, किसे दिया था? ऋषि पतन को। अब देखो कुछ इनमें घटना हुई हैं और उनके चिन्ह पूछे जाते हैं, प्रतीक चिन्ह। जैसे जन्म, तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल या सांड। गृह त्याग क्या है? घोड़ा। इससे क्या था? घोड़े से बैठकर घर से निकल गए थे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? पीपल। ठीक है, बोधि वृक्ष, इसे कहते हैं बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो बोधि वृक्ष भी कह देंगे। ठीक, ये याद रखना। निर्वाण में मृत्यु। मृत्यु जब हुई थी तो पद चिन्ह और स्तूप में हुई थी मृत्यु की। ठीक है, स्तूप, ये एक स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप, सांची का स्तूप कहते हैं। ठीक है, वही आगे चलो।